6, ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, ये बनेगा आपका ए क्रॉस बी। ओके, अब मैंने एक लिंक बना के दिया इनके बीच में a कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ओके, या इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, तो देखो करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि R1 के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे कि दोनों एलिमेंट्स का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस हो वो या तो 0 हो या 0 से ज्यादा हो। ठीक है, तो आप देखिए इसको हम लोग फॉलो करें तो अब तुम देखो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। क्या ये आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा? 0 से ज्यादा। इन दोनों का भी 0 से ज्यादा, इन दोनों का भी 0 से ज्यादा, सबका देखो 0 से ज्यादा है एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो ऑफ कोर्स ये सारे के सारे कैसे आ जाएंगे? 1,5 1,6 2,5 एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आया ये किसके इक्वल आ गया आपका? दैट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो यहां से हमें पता चला कि R1 इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों हुआ? क्योंकि R1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ए क्रॉस बी। ओके, तो एम्प्टी रिलेशन में क्या था कि एम्प्टी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आना चाहिए, मतलब बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए रिलेशन। ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एंड यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर क्या होगा आपका कि जितने जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो हमेशा उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, समझ आ गया इतना? इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, तो ध्यान से सुनना इसको। थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, देखिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फॉर आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर दिस रिलेशन ईच एंड एवरी elements is related to itself only। इसके अंदर क्या है कि जितने भी एलिमेंट हो सारे के सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ये ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि कभी भी जब आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग बनाएंगे जिन सेट्स के ऊपर, उस आइडेंटिटी रिलेशन में सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होने चाहिए और वो केवल अपने आप से ही रिलेट करने चाहिए, तभी वो रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सेट ए दे रखा है जिसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट दे रखे। ठीक है, अब मैंने कहा भाई कि सेट ए का सेट ए के साथ आइडेंटिटी रिलेशन बनाओ। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट मौजूद होने चाहिए और वो अपने आप से ही रिलेट करने चाहिए। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा आपका? आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि ईच एंड एवरी सारे एलिमेंट मौजूद हैं और सारे के सारे अपने आप से ही, केवल अपने आप से ही रिलेट कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने एक और रिलेशन किया यहाँ पर 1,1 2,2 3,3 एंड एक दे दिया मैंने 1,3। तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो सारे के सारे एलिमेंट रिलेट तो कर रहे हैं अपने आप से, पर वो केवल अपने आप से नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली का केस तो कोलैप्स हो गया ना, हट गया ना यहाँ से, तो मतलब ही नहीं बना। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन आपका नहीं होगा। ओके, एक बार एक और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देख लियो। मान लो ये दे रखा मेरे को 1,1 2,2। ओके, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? ये आइडेंटिटी क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि भाई 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन बिकॉज 1,3 इज एक्स्ट्रा इन दिस रिलेशन। ओके, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। एक बार फिर आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा कि सारे के सारे एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हों, रिलेट करें केवल और केवल, किसी और से नहीं करनी चाहिए, और सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, इसको पॉज करके नोट डाउन करते रहना। ठीक है, फोर्थ वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन और जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो थोड़े से आपको एक तरह से ही लगेंगे, तो समझने की कोशिश करिए, ध्यान से